हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश की वीवीआईपी सीट में शुमार वाराणसी लोकसभा सीट पर पूरे देश ने अपनी नजरें लगाई हुई हैं। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों पर वोटिंग होने के बाद अब सब ने अपना रुख बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी पर टिका लिया है, जिस सीट पर पीएम मोदी मौजूदा सांसद हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी इस सीट पर बड़े अंतराल से जीते थे और इस सीट से नरेंद्र मोदी के उतारे जाने का करिश्माई नतीजा देखकर बीजेपी ने एक बार फिर इसी सीट से पीएम मोदी को उतारा है। इस चुनाव में सभी की नजरें बनारस की सीट पर टिकी हुई थी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से अजय राय को उम्मीदवार चुने जाने के बाद सभी के दिमाग में यही सवाल था कि आखिर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी इस सीट से क्यों नहीं उतरी, क्योंकि बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इस सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतार सकती है। अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने प्रियंका गांधी के बनारस से ना उतरने की वजह बताई। सैम पित्रोदा ने कहा है कि वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला प्रियंका जी का ही था, उनके पास अन्य जिम्मेदारियां थी। आपको बता दें कि बनारस की सीट पर प्रियंका की ना उतरने की वजह बताते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि प्रियंका गांधी ने सोचा कि किसी एक सीट पर अपना ध्यान केंद्रित करने से अच्छा है उन्हें जो काम मिला है उस पर ध्यान दिया जाए, तो ये फैसला उन्हीं का था, इसलिए उन्होंने खुद ही बनारस से ना उतरने का फैसला किया। बनारस की सीट को लेकर काफी समय से यही चर्चा थी कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतारा जा सकता है। वहीं प्रियंका गांधी से भी बनारस से चुनाव लड़ने की बात पूछे जाने पर वो हमेशा कहती थी कि पार्टी जहां से चाहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन गुरुवार सुबह कांग्रेस की तरफ से वाराणसी सीट के लिए अजय राय का नाम घोषित कर दिया गया। अजय राय ने पिछली बार भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो तीसरे स्थान पर रहे थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मोदी को लगभग 5,81,000 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट हासिल हुए थे और अजय राय को 75,614 वोट मिले थे। वाराणसी के रण में एक बार फिर अपनी जीत का डंका बजाने के लिए पीएम मोदी ने इसी सीट से आज अपना नामांकन कर दिया है। प्रधानमंत्री के नामांकन के समय वाराणसी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन से पहले वाराणसी में रोड शो किया था, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली थी। इस भीड़ पर अजय राय ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी की रैली में आए लोग पैसे देकर बुलाए गए हैं। स्थानीय लोग 15 से 20% थे और उनमें भी इनके कार्यकर्ता ही अधिक थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस रोड शो पर लाखों रुपए बर्बाद किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी पर बरसाने के लिए 30 टन फूल और 50 लाख रुपए की गुलाब की पंखुड़ियां लोगों को घरों में पैकेट बनाकर दी गई थी। अजय राय एक बार फिर मोदी को टक्कर देने उतरे हैं, लेकिन बनारस की जनता किसे चुनेगी और कांग्रेस का अजय राय पर दांव लगाना कितना कारगर साबित होगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।